क्या इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई वकील तो नहीं है ना केजरीवाल, पढ़े लिखे हैं, उनका एक देखिए क्या होता है, देखिए हम आम आदमी भी जब कोई सर्जन बोलता है कि एक बड़ा सा बीमारी हो गया, ये करना पड़ेगा, तो हम 2-4 और कंसल्टेंसी ले लेते हैं। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, तो अभी कोर्ट में साबित होना है, लेकिन ऐसा लगता है जब वो इवेड कर रहे थे सम्मन से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि हमारे इस बात को आधार बना करके हमको ये लोग जेल भेज सकते हैं या हमको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये डर होगा, ऐसा हो सकता है कि उनको पहले ही सम्मन में ये डर थमा रहा होगा कि जब उन्होंने मनीष को बेल नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो शायद मुझे पहले ही सम्मन में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसा शायद होता नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जाते और बहुत विनम्रता से अपना कहते कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, हालांकि सब एक्यूज एक समय में विनम्र हो ही जाते हैं क्योंकि कानून का डर लगने लगता है, जेल का डर सबको सताता है। तो ये आपको लग रहा है कि अगर पहला सम्मन अरविंद केजरीवाल इवेड नहीं करते और चाहते तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए ये स्थिति तो होती, लेकिन होली से पहले नहीं होती, ये इलेक्शन के बाद होता। अच्छा, ऐसा होता जी निश्चित, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिव ऐसा है कि उनके ऊपर उंगलियां जा रही थी और ईडी के पास तथ्य बहुत अभी आपने जो ईडी का रिमांड का एप्लीकेशन है उसमें देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे तथ्य जुटाए। कैश मिले थे 100 करोड़ का जो उन्होंने गोवा इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को दिया था और उन्होंने लिख कर दिया ईडी को, जो कि सार्वजनिक उसी दिन हुआ है कि भाई लिखित सबूत मिले हैं ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और आपको ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था पहले बार देश में व्हाई आम आदमी पार्टी कैनॉट बी मेड एन एक्यूज्ड, मतलब पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल इज बेनिफिट एंड हु इज द सर्वा ऑफ आम आदमी पार्टी इज केजरीवाल। हु विल बी बेनिफिटेड बाय आम आदमी पार्टी गेटिंग बेनिफिटेड, इट इज केजरीवाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं द नीडल ऑफ सस्पिशन घुमा दिया इनके तरफ, सीधा नहीं लेकिन सांकेतिक तौर से। और जैसे ही हाईकोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया, तब तो केजरीवाल की हर कहानी उसी वक्त खत्म हो गई और ईडी ने देख लिया 3-4 घंटे के अंदर उनको। अच्छा, अब ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? मैंने कहा ये सोच रहे हैं, इन्होंने खुद ही कहा है था कि आई एम एन एनार्किस्ट, आपको याद होगा पब्लिकली किया था। वो सोच रहे होंगे कि मैं अगर इस्तीफा न दूं तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। बहुत सारे दलीलें दे रहे थे, ऐसे ही सोच रहे थे आम आदमी पार्टी के जितने भी एक स्पोक्स पर्सन को आपने सुना होगा कि भाई चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी अरेस्टेड, कह रहे थे ना ही इज द चीफ मिनिस्टर। वो क्या संविधान का एक वाक्य कानून का नहीं पढ़े हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाउएवर हाई एंड माइटी यू आर, द लॉ इज अबव यू। कानून आपसे ऊपर है, आप कानून से नहीं बच सकते। क्या इनको पता नहीं था? तो चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते थे? चीफ मिनिस्टर भी गिरफ्तार हो सकते थे। तो इनको ऐसा लग रहा था कि भाई चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार नहीं हो सकते, इसीलिए वो समन का अनादर कर दिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इज द बॉस ऑफ दिल्ली, ही इज द गवर्नमेंट, नॉट रविंद्र केजरीवाल और द चीफ मिनिस्टर। He has to just initiate a report to the center that the government cannot be run as per the constitutional procedures. भारत सरकार हरकत में आएगी, आर्टिकल 356 का उपयोग करने लगेगी और केजरीवाल बर्खास्त। तब उनको पता चलेगा भी जी हम भी बर्खास्त हो सकते हैं, हम जेल में नहीं चला सकते हैं। ये प्रावधान है, ये होता जाएगा। केजरीवाल अब उन्होंने जो किया, जो बोया, वो अब पा रहे हैं केजरीवाल। जी हाँ, वो तो उनके गुरु ने भी कहा है, जैसी ये अन्ना हजारे ने, जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल जी को जेल गया, सही हुआ, ये उनका स्टेटमेंट है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।